हेलो। आज हम लोग सीखेंगे कि HDFC बैंक मित्र का जो पोर्टल है उस पर MATM की जो सर्विस लाइव हुई है वो वर्क कैसे करेगी और उसमें क्या क्या हमें देखने को नया मिलेगा। तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो HDFC बैंक मित्र का पोर्टल है उसमें पैक्स का D177 और D180 डिवाइस काम करेगा। इसको आपने चाहे जहाँ से परचेस किया हो या आपके पास इसके पहले कोई फिनो का या कोई और आईडी हो उसका हो तो वो भी इसमें वर्क करेगा। इसमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि काम नहीं करेगा, काम करेगा। D177 और D180 ये पैक्स का डिवाइस होना चाहिए तभी काम करेगा। ये सर्विस अप्लाइड हो चुकी है HDFC पोर्टल पर। HDFC पोर्टल पे एजेंट जब सबसे पहले अपना फिंगर ऑथेंटिकेट करा देता है तभी हम कोई ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। ये व्यवस्था MATM में नहीं है। अगर आप MATM में अपना एजेंट मतलब अपना अंगूठा कैप्चर ना भी कराता है तब भी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे आप। यानी जो आपको मैसेज आता था कि बिफोर यू स्टार्ट योर फर्स्ट ट्रांजैक्शन फॉर द डे प्लीज ऑथेंटिकेट योर सेल्फ, यानी सबसे पहले आप अपना फिंगर ऑथेंटिकेट करा के फिर कोई ट्रांजैक्शन करें। तो इसमें MATM में ऐसा नहीं है। आप ये ना भी कराएंगे तब भी आप ये ट्रांजैक्शन कर पाएंगे MATM वाला। तो सबसे बढ़िया बात तो ये हमें देखने को मिल रहा है कि हमें जो सुबह सुबह सबसे पहले अंगूठा लगा के अपना मशीन चालू करना होता है तो उसमें इसमें मतलब MATM में ये नियम नहीं है कि आप अंगूठा नहीं लगाए हो तो आपका MATM नहीं काम करेगा। आपका MATM तब भी काम करेगा अगर आपने फिंगर से ऑथेंटिकेशन ना भी कराया है, तब भी हमारा MATM काम करेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया हमारे HDFC पोर्टल पे सुविधा लाइव हुई है जिसका सभी HDFC बैंक मित्र फ़ायदा उठाएंगे और बहुत ही बढ़िया सर्विस लाइव हुई है और बहुत ही फास्ट वर्क करती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए। ये जो सर्विस है इसमें आपको अच्छा खासा इंसेंटिव भी देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि इसमें लिमिट क्या क्या है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि लिमिट क्या क्या है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि HDFC कस्टमर के लिए आप 5 टाइप के ट्रांजैक्शन कर सकते हो: बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफ़र, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल। ये 5 प्रकार के ट्रांजैक्शन आप कर सकते हो HDFC कस्टमर के लिए। यानी ये 5 प्रकार के ट्रांजैक्शन आप HDFC कस्टमर के लिए कर सकते हो। ऑफर्स के लिए, अन्य बैंकों के लिए आप बैलेंस इंक्वायरी और कैश विड्रॉल कर सकते हो। लिमिट, अभी हमने कहा था लिमिट, तो लिमिट के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं कि इसमें लिमिट क्या रहेगा। तो लिमिट के बारे में अगर हम जानना चाहें तो HDFC की जो कैश विड्रॉल की लिमिट है वो 10,000 पर ट्रांजैक्शन पर डे रहेगा। यानी 10,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन पर डे निकाल सकते हैं। और मंथली 50,000 रुपये, महीने में 50,000 रुपये। और कैश डिपॉजिट की अगर बात करें हम तो ATM बेस्ड जो कैश डिपॉजिट की सर्विस है उसमें हम 20,000 पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। यानी एक ट्रांजैक्शन हम 20,000 का कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और पर डे 50,000 डिपॉजिट कर सकते हैं। मंथली हम 3 लाख का
डिपॉजिट कर पाएंगे। आपस में सामने वाली बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो बैंक कितना डिपॉजिट करवाती है। ठीक है, तो ये सर्विस बहुत ही अच्छी लाइव हुई है, जिसमें हम लोग कैश विड्रॉल, बैलेंस इंक्वायरी, कैश डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफ़र, ये सभी सर्विसों का लाभ उठा पाएंगे। यदि आपके वीसी पोर्टल पे ड्राइवर नहीं डाउनलोड है तो आप डेबिट कार्ड बेस्ड ट्रांजेक्शन में जाएंगे और कोई एक आइकन पे टिक करेंगे, टैप करेंगे कैश विड्रॉल पे या बैलेंस इंक्वायरी पे, तो हमें अगर ड्राइवर नहीं डाउनलोड होगा तो ड्राइवर डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले हम ड्राइवर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर इन सभी सर्विसों का लाभ उठाते हैं। ये सर्विसें बहुत ही अच्छी हैं। इसमें माइक्रो एटीएम में एक ये सुविधा भी है कि जो जियो फैचिंग होता था उस ये सर्विस भी जियो फैचिंग के अंतर्गत नहीं आती है। इसमें बार बार हमको जियो टैग भी नहीं कराना होगा कि 2 घंटा हुआ, 4 घंटा हुआ, हमें जियो टैग कराना है, तो जियो टैग भी हमको नहीं कराना होगा। तो इसमें बहुत बहुत सी सुविधाएं मिली हैं कि नंबर एक तो हमें टू ऑथेंटिकेट जो सुबह कराना होता है वो नहीं कराना होगा, यानी फिंगर से जो मशीन चालू करना होता है वो नहीं कराना होगा। नंबर 2 कि हम लोकेशन का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, लोकेशन का नहीं रहेगा, जीपीएस वगैरह हमको बार बार नहीं हमसे मांगेगा।